हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की अपनी इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इनवर्स कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर अपने को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b गिवन हो तो इसका जब आप एडिटिव इनवर्स फाइंड करोगे तो क्या होगा, आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे ही हम अगर a प्लस आयोटा b को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, माइनस a माइनस आयोटा b। यानी कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स के साइन को चेंज करना। और सबसे जरूरी बात कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स आप फाइंड करोगे तो आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। अब जैसे अगर हमको एग्जांपल गिवन हो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा और इसका एडिटिव इनवर्स अगर फाइंड करना हो तो माइनस जेड क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। तो ये क्या होगा, तो अपने को रियल और इमेजिनरी के साइन को चेंज करना, यानी कि जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करना। तो ये हमारा क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स। इसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर -2 प्लस 4 आयोटा है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -2 का साइन चेंज होकर +2 और +4 आयोटा का साइन चेंज करोगे तो -4 आयोटा। ये आपका क्या बना, एडिटिव इनवर्स। इसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को -2 -3 आयोटा गिवन है तो -2 -3 आयोटा के साइन को जब आप चेंज करोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर +2 +3 आयोटा होगा। तो यहां से एक बात आपको स्पष्ट हो रही है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इनवर्स हम फाइंड कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में गिवन है सिर्फ और सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम चेंज कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो किस फॉर्म में, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि अपने को गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स अपने को फाइंड करना है। तो इसके एडिटिव इनवर्स आप कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हम चेंज करेंगे। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 2 को जब आप -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे -10 आयोटा, 3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आयोटा और 3 आयोटा को जब आप -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आयोटा स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, 8 -10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, तो ये बचा +2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 को -15 से मल्टीप्लाई करोगे +15, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ 8 + 15 23 +2 आयोटा। तो ये हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। अब अपने को इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साइन को चेंज करेंगे। तो जो वैल्यू पॉजिटिव है उसको नेगेटिव, यानी कि 23 पॉजिटिव था तो इसको हमने -23 किया, +2 आयोटा पॉजिटिव था तो इसको हमने -2 आयोटा किया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर से अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को गिवन है 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर,
इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना। तो क्या करना, सबसे पहले इसके आइडेंटिटी को यूज करना। तो जैसा कि आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 आयोटा है। तो अगर मैं इस रिजल्ट को इस आइडेंटिटी में पुट कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, 2 स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरा रिजल्ट आया 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे 9 आयोटा स्क्वायर, और ये क्या होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 आयोटा। तो रिजल्ट हुआ 4 आयोटा स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, -1। -1 को +9 से मल्टीप्लाई करोगे -9 प्लस 12 आयोटा। तो आपका रिजल्ट हुआ 4 -9 -5 प्लस 12 आयोटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया। अब इसका एडिटिव इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो क्या करना, आप इसके साइन को चेंज करो। तो इसके साइन को जब हम चेंज करेंगे तो ये -5 जो होगा ये +5 होगा, और जो ये +12 आयोटा है ये क्या हो जाएगा, -12 आयोटा। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन था उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ प्यारे बच्चों, 5 - 12 आयोटा। इसी तरीके से अगर इसका क्यूब होता तो हम क्यूब की आइडेंटिटी को यूज करते। जैसे सपोज करो कि अगर अपने को इस स्क्वायर की जगह क्यूब गिवन हो, क्या गिवन हो, क्यूब, तो आप क्या करोगे, तो यहां फिर आप a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करो, जो कि क्या होगा, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। तो रिजल्ट हुआ a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब। ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 आयोटा। ये 3 इंटू 2 6, अब 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 इंटू 6 54 आयोटा स्क्वायर। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ, 8 27 आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब क्या होता है, तो आयोटा क्यूब का रिजल्ट होता है माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब को आप क्या लिखोगे, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा को जब आप 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो -27 आयोटा प्लस 36 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या हुआ, -1, -1 को 54 से मल्टीप्लाई -54, तो हुआ क्या, +8 -54। तो रिजल्ट बचा -46, -27 आयोटा प्लस 36 आयोटा। तो रिजल्ट बचा 9 आयोटा। तो यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके इक्वल आया, -46 प्लस 9 आयोटा। तो जब आप इसके एडिटिव इनवर्स को फाइंड करोगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन को चेंज करना, जो कि क्या हुआ, तो -46 बना +46 और +9 आयोटा बना -9 आयोटा। तो फाइनली जो रिजल्ट आपका आया प्यारे बच्चों वो ये आया। तो इस तरीके से आप एडिटिव इनवर्स को फाइंड कर सकते हो। और इसके क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए अपने को क्वेश्चन दिया हुआ हो, स्टेटमेंट है क्या, स्टेटमेंट है 3 -√-16 2 -√-9। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इनवर्स को फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करेंगे। और ऐसा करने के लिए क्या करना होगा अपने को, तो 3 माइनस,
अब ये जो √-16 आयोटा है, √-16 है, तो इस √-16 को हम क्या लिख सकते हैं, √-1 मल्टीप्लाई 16 और √-1 मल्टीप्लाई √9। तो अपना रिजल्ट आया 3 माइनस √16 क्या होगा 4, √-1 क्या होता है आयोटा। ध्यान रखना कि √-1 का रिजल्ट क्या होता है आयोटा। तो ये क्या हुआ √16 4 आयोटा, और यहां से 2 माइनस √9 का रिजल्ट 3 और √-1 आयोटा, यानी कि ये हुआ आपका 3 आयोटा। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया प्यारे बच्चों वो क्या आया, डिवाइड की फॉर्म में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जब आप एडिटिव इनवर्स को फाइंड करोगे तो सबसे पहले आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा। तो अब इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या, तो मल्टीप्लाई करो 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, अब हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हुआ क्या कि आप 3 - 4 आयोटा को 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 - 3 आयोटा को 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, तो ये रिजल्ट आया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे +6 माइनस, अब 3 को +3 आयोटा से करोगे 9 आयोटा, -4 आयोटा को 2 से करोगे -8 आयोटा, -4 आयोटा को +3 आयोटा से करोगे -12 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में क्या हुआ, a - b a + b, यानी कि आइडेंटिटी क्या, a - b a + b। तो a - b इंटू a + b की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या, a² - b²। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, a², यानी कि a की वैल्यू है 2 तो 2² माइनस b की वैल्यू है 3 आयोटा तो 3 आयोटा स्क्वायर। तो रिजल्ट आया 6, ये +9 - 8 आयोटा यानी कि प्लस आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। अब -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, तो रिजल्ट आया +12। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 -3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट आया 6 + 12 18 प्लस आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +9, तो ये हो जाएगा 18 प्लस आयोटा अपॉन में 13। तो ये हुआ 18/13 प्लस 1/13 आयोटा। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज किया तो हमारा रिजल्ट ये आया। अब इसका एडिटिव इनवर्स जब आप फाइंड करोगे तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन को चेंज करो। तो +18/13 को हम लिख सकते हैं -18/13 और 1/13 आयोटा को लिख सकते हैं -1/13 आयोटा। यानी कि ये आपका क्या हुआ प्यारे बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स हुआ। अब एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, स्टेटमेंट है क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 + 3 आयोटा 1 - आयोटा प्लस 2 + आयोटा 4 - आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इनवर्स को आप फाइंड करोगे।
तो देखो क्या करना, अब इस क्वेश्चन में क्या कि इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो सिर्फ इतना था, अब यहाँ मैंने प्लस में एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया। तो सबसे पहले बेसिक रूल वही है कि एक बात ध्यान रखना कि जब आप एडिटिव इनवर्स को फाइंड कर रहे हो तो उस केस में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो a प्लस आयोटा b हो। तो सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा b करना, तो आयोटा b करना तो क्या करना, पहले प्लस करना। अब प्लस करने के लिए क्या रूल होगा, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका एलसीएम यूज करेंगे। तो इसका एलसीएम होगा 1 माइनस आयोटा 4 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा से 1 माइनस आयोटा कैंसिल, क्या बचा 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा से 4 माइनस आयोटा कैंसिल, क्या बचा 2 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8, 2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई -2 आयोटा, 3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई 12 आयोटा, 3 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई -3 आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई -2 आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई प्लस आयोटा और आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन में 1 इंटू 4 4, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई -4 आयोटा, और जब हम माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर। अब इस केस में देखो क्या हुआ, जिसकी वैल्यू अपने को गिवन है उसको सॉल्व करना, तो क्या होगा 8 -2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस का 10 आयोटा। अब यहाँ से देखना, पहले ये देखो 8 प्लस 2, तो 8 प्लस 2 कितना हुआ 10, -2 आयोटा प्लस 12 आयोटा, तो ये हो गया प्लस 10 आयोटा, 10 आयोटा -2 आयोटा 8 आयोटा, 8 आयोटा प्लस आयोटा 9 आयोटा। फिर से -3 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर, और -4 आयोटा स्क्वायर क्या होगा +4 अपॉन में आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 4 -1 3 माइनस आयोटा -4 आयोटा क्या हुआ -5 आयोटा। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ 10 + 4 14 + 9 आयोटा 3 - 5 आयोटा। अब यहां तक करने के बाद हमने देखा कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तो डिवाइड में हो गया। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हुआ तो क्या करना, इसको रैशनलाइज करना। तो जैसे ही आप इसको रैशनलाइज करोगे तो 3 + 5 आयोटा 3 + 5 आयोटा, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, तो रिजल्ट हमारा आया न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 42, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आयोटा, 9 आयोटा को 3 से करोगे तो 27 आयोटा, और 9 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो +45 आयोटा स्क्वायर अपॉन a - b a + b, तो आइडेंटिटी a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या हुआ 42, 70 आयोटा प्लस 27 आयोटा 97 आयोटा प्लस 45 आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -45 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 - 25 आयोटा स्क्वायर। तो क्या हुआ +42 - 45, तो आपका रिजल्ट क्या बचेगा प्यारे बच्चों -3 प्लस 97 आयोटा 9 + 25, तो हमारा रिजल्ट आया -3 + 97 आयोटा 25 + 9 क्या होगा 34, तो हम लिख सकते हैं -3/34 97/34 आयोटा। तो यहाँ से अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप एडिटिव इनवर्स फाइंड करोगे, यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले इस रिजल्ट को यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो सिंपल रूल है कि साइन को चेंज करना, जो वैल्यू नेगेटिव है उसको पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है उसको
नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चों, एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स हमने इस स्टेटमेंट के लिए फाइंड किया। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेटमेंट के लिए एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करोगे और उसके बाद ही आप उसके एडिटिव इनवर्स को फाइंड करोगे। अभी एक दो क्वेश्चन हम एडिटिव इनवर्स के और सॉल्व करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए एक स्टेटमेंट है कि आयोटा रूट -9 प्लस 5 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स अपने को फाइंड करना। तो क्या करेंगे हम, आयोटा रूट -9 को हम रूट -1 मल्टीप्लाई रूट 9 प्लस 5 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट -1 क्या हुआ आयोटा, रूट 9 क्या हुआ 3 प्लस 5 आयोटा। तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर 3 आयोटा स्क्वेयर प्लस 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1 को 3 से मल्टीप्लाई -3 प्लस 5 आयोटा। तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इनवर्स को जब आप फाइंड करोगे तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो ये होगा +3, क्योंकि -3 का साइन चेंज होते ही ये +3 और प्लस 5 आयोटा हो जाएगा क्या, -5 आयोटा। तो हमारा ये रिजल्ट हुआ। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होता है प्यारे बच्चों कि जैसे अगर मान लीजिए अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1/2 प्लस 3 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना। तो इसको फाइंड करने के लिए रैशनलाइज करो तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई 2 - 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा को 2 - 3 आयोटा से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी a माइनस बी, रिजल्ट क्या हुआ a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हमारा रिजल्ट होगा 2 - 3 आयोटा, 2 का स्क्वेयर करोगे 4 -9 आयोटा स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा 4, आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1 माइनस माइनस प्लस। तो हमारा z हुआ 2 - 3 आयोटा अपॉन में 13। तो z की वैल्यू 2/13 -3/13 आयोटा। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज किया। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, तो आप इसके साइन को चेंज करो। तो 2/13 का साइन चेंज होकर -2/13, और जो -3/13 है ये क्या हो जाएगा +3/13 आयोटा। तो ये हमारा क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एडिटिव इनवर्स हुआ। अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर 4n + 1 और n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, इसके एडिटिव इनवर्स को फाइंड करो। तो क्या होगा, सबसे पहले हम इस रिजल्ट को सॉल्व करेंगे। हमारा एक बात ध्यान रखना कि जो ये n है ना, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि जब भी हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हम एक नेचुरल नंबर पुट करेंगे। और अपने को पता है कि हमारा जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से अप टू इनफाइनाइट। तो इस बात का ध्यान रखना है।
तो आप इस फॉर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसको रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4n+1। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल पावर 4n+1। तो रिजल्ट क्या आया, 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर के जब आइडेंटिटी यूज करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 की होल पावर 4n+1। अब अपने को पता है क्या कि 1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 + 1 क्या होगा 2 होल पावर 4n+1। तो +1 से -1 कैंसिल, तो क्या बचा 2 आयोटा बाय 2 होल की पावर 4n+1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा आयोटा की पावर 4n+1। तो इसको अगर हम चाहें तो अपने को पता है कि एक आइडेंटिटी होती है कि अगर a की पावर m + n है तो आप इसको a की पावर m × a की पावर n लिख सकते हो। तो यहाँ जब हम इसको लिखेंगे तो आयोटा की पावर 4n × आयोटा और आयोटा की पावर 4n, यानी कि अगर a की पावर m × n है तो आप इसको a की पावर m की होल पावर n लिख सकते हो, या आप a की पावर n की पावर होल पावर m भी लिख सकते हो। तो अगर हम ऐसे चेंज करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं आयोटा 4 की पावर n × आयोटा, और आयोटा 4 किसके इक्वल होता है, तो आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1। तो जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे 1 की पावर n × आयोटा, अब n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो अपने को पता है कि जब हम 1 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 ही होगा। तो यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 1 × आयोटा, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बचा, आयोटा। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a + आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। तो a + b की फॉर्म में होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ये आयोटा है इस आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 + आयोटा, यानी कि ये एक्चुअल में प्योर इमेजिनरी नंबर है। प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि वो नंबर जिसका रियल पार्ट क्या हो 0, और प्योर रियल क्या होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो 0। तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -0 - आयोटा, या आप कह सकते हो -आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, -आयोटा। तो हमने ध्यान दिया हो कि आज के इस टॉपिक में जो मैंने आपको एडिटिव इनवर्स के बारे में बताया, तो एडिटिव इनवर्स के बारे में मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व कराए, चाहे वो डिवाइड की फॉर्म में हो, चाहे वो प्लस की फॉर्म में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, चाहे वो पावर्स की फॉर्म में हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन पावर्स नेगेटिव भी दिया जा सकता है। तो सभी में एक बात के बेसिकली ध्यान करना है, वो क्या कि एडिटिव इनवर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करने से पहले हमको उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना। जब हम उसको a + आयोटा b की फॉर्म में चेंज कर लेंगे उसके बाद ही हम एडिटिव इनवर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b की फॉर्म में गिवन हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जैसे ही आप चेंज करोगे वो आपका एडिटिव इनवर्स होगा। तो 1-2 स्टेटमेंट मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, वो आप लोग नोटबुक में नोट करोगे। जैसे अगर हमसे पूछा जाए
1 प्लस आयोटा की पावर -2, 1 माइनस आयोटा की पावर -2। सेकंड क्वेश्चन, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो 1 प्लस आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, -4 प्लस 6 आयोटा, 7 प्लस 2 आयोटा। क्वेश्चन थर्ड, अगर क्वेश्चन हो 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, प्लस 7 प्लस 2 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, इंटू 4 प्लस 5 आयोटा, 7 प्लस 6 आयोटा। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को प्यारे बच्चों खुद सॉल्व करने हैं। इनमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम आप लोग मेरे से पूछ सकते हो।